इस वक्त मुल्क में इतने ज़्यादा मसाइल हैं, हर जगह। एक तो महंगाई का मसला है, दूसरी तरफ आप देखें कि पार्लियामेंटेरियंस के साथ क्या हो रहा है, सियासी पोलराइजेशन इतनी ज़्यादा बढ़ गई है। नौबत यहाँ पे आ गई है कि पार्लियामेंट के अंदर से पार्लियामेंटेरियंस को गिरफ्तार किया जा रहा है और पार्लियामेंट को सब जेल करार दिया जा रहा है। लेकिन लगता ये है कि हुकूमत के लिए इस वक्त एक ही काम है, एक ही प्रायोरिटी है कि किसी तरीके से 2/3 पूरा करके जुडिशल पैकेज को लाया जाए। अब वो एक्सटेंशन का वर्ड भी इस्तेमाल नहीं करते हैं, वो कहते हैं कि इस्लाहात कर रहे हैं। तो ये हुकूमत आपको लगता है अपने इस मिशन में कामयाब हो जाएगी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, हम हुकूमत के इस मिशन में कामयाब होने के रास्ते में कितनी रुकावटें हैं। पहली रुकावट तो ये है कि ये असम्बली ख़ुद जो है ये कंट्रोवर्शियल असम्बली है। दूसरी बात यह है कि ये असम्बली और पार्लियामेंट ख़ुद जो है वो नामुकम्मल है। तीसरी बात यह है कि इसके क़याम में आने का जो प्रोसेस था वो ख़ुद कोर्ट के अंदर चैलेंज होकर कंट्रोवर्शियल हो चुका है। और इन सब चीज़ों के बावजूद आवाम किसी भी सूरत में इनके साथ नहीं है। और मोर ओवर असम्बली में अक्सरियत ना होने के बावजूद इस चीज़ का इसरार कि हम ये सब कुछ कर लेंगे। मतलब मैंने तो कल भी कहा था, आज भी कहूँगा कि इसके लिए किसी वज़ीर आज़म या किसी पार्लियामेंट की ज़रूरत नहीं है। इसके लिए तो किसी जादूगर की ज़रूरत है जो आए, वो सामरी जादूगर के बारे में कहते हैं कि वो यूँ रस्सियाँ फेंकी और वो सारे जो है वो सांप बन गए। मतलब ये है कि वो जो कुछ हुकूमत करना चाह रही है वो किसी डेमोक्रेटिक या पॉलिटिकल प्रोसेस के ज़रिए तो गालबन नहीं कर सकती। ये करने के लिए उन्हें कोई ड्रामा ही करना पड़ेगा। मेरा ख्याल है कि आवाम का वक्त वेस्ट कहा था जो पीटीआई के लोग कह रहे हैं किसी के उठा लिया जाएगा, किसी की बेटी को, किसी की बीवी को कर आगे तो पूरा कर लेंगे। वो देखा आपने इससे पहले इससे भी अच्छा लफ्ज़ इस्तेमाल किया कि बिल्ली थैले से बाहर आ जाएगी। मतलब ये तो वो बिल्ली है जिसको ये थैले से बाहर लाना चाह रहे हैं। ये कोई कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट तो नहीं है। मैं आपको एक बात की गारंटी कर सकता हूँ कि अगर ये इस किस्म की कोई कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट कर भी लेते हैं तो इसके बाद इनकी अपनी तबई उम्र जो है वो मज़ीद कम हो जाएगी। इनकी माशरे के अंदर और पूरी दुनिया के अंदर इज्जत मज़ीद कम हो जाएगी। और इस लिहाज से आपको लगता है कि इज्जत का फिक्र होता, दुनिया का फिक्र होता, इन सब बातों का अदराक होता तो ये सारी मूव कर रहे होते हैं। यहाँ इखलाकियात, इज्जत, आपको लगता है हमारी सियासत में ये सब कुछ मैटर करता है? मैटर इसलिए करता है कि इन्हें कितने वोट मिले हैं। अब अगर पतन की रिपोर्ट आ गई है तो फिर इस तरह की रिपोर्टें जो है वो हर जगह से आएंगी। और आखिरी रिपोर्ट वही होगी जो फॉर्म 45 की भी नहीं होगी, बल्कि आखिरी रिपोर्ट वो होगी जिसके अंदर ये असम्बली ही नहीं चल सकेगी। और ये जो जितने इक़दामात इस वक्त हुकूमत की तरफ से उठाए जा रहे हैं, ये इक़दामात सबसे ज़्यादा नुकसान अगर किसी का कर रहे हैं तो वो हुकूमत का कर रहे हैं। सबसे ज़्यादा फ़ायदा अगर किसी का कर रहे हैं तो उस पार्टी का कर रहे हैं जो अपरेंटली जेलों में डाला हुआ है। और अगर ये नुकसान हकीकत में जो हो रहा है वो मुल्क का और मुल्क के अवाम का हो रहा है, ये नुकसान कब तक मुल्क के अवाम और मुल्क के इदारे और मुल्क के जो बसने वाले हैं वो कब तक बर्दाश्त करेंगे, इन्हें ये पता नहीं है। ये समझते हैं कि हर दफ़ा भागा जा सकता है। मुझे लगता है कि अब भागने वाला सीन खत्म हो जाएगा। मुझे एक बात बताएं, आईनी पैकेज हुकूमत की मुद्दत पूरी करने की गारंटी है क्या अगर आ जाता है? आईनी पैकेज जो है, आईनी पैकेज अगर आ गया तो इस हुकूमत के फ़ौरन खात्मे का ऐलान होगा। वो पैकेज अगर उसको पास कराने की कोशिश की तो इनके पास आउट का प्लान होगा। वो मतलब ये है कि इस किस्म के पैकेज को लाना ये इनके लिए बिल्कुल एक, वो कहते हैं किस ऑफ डेथ होगी अपने लिए, खुद अपनी हुकूमत के लिए और अपने। और आपने ये ठीक कहा कि इन्हें इस चीज़ की परवाह नहीं है। इन्हें तो 8 तारीख को भी किसी की परवाह नहीं थी। इनका ख्याल था कि इंतखाबी निशान छुपा दिया, कैंडिडेट छुपा दिए, बंदों को भगा दिया। क्या रिजल्ट निकला?
इसी तरह से आज भी ये वही गलती कर रहे हैं जो इन्होंने 8 फरवरी को की थी। उसके बाद फिर फॉर्म 47 लाना पड़ गया उस गलती को रेक्टिफाई करने के लिए। लेकिन अब जो है अगर ये गलती इन्होंने की तो उसके बाद कोई फॉर्म 47 भी नहीं आएगा, बल्कि इनके लिए वो सब कुछ आएगा जो मुल्क के और इनके और जमहूरियत के फ़ायदे में नहीं होगा। मौलाना साहब की अहमियत इस वक्त उन लोगों के लिए तो बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, लेकिन मौलाना सही मानों में जमहूरी, अगर उनको देखें उनका रवैया जमहूरी लग रहा है। वो कह रहे हैं कि जिस तरीके से हम कल ऑपोजिशन में थे, आज भी ऑपोजिशन में है, किसी ऐसी आईनी तरमीम का हिस्सा नहीं बनेंगे। वो तो खड़े होकर पीपल्स पार्टी को ताना दे रहे थे कि कल तक तो आप इसके खिलाफ थे, जब पीटीआई ये करना चाहती थी, तो आज आप कैसे इसको आज वोट कर सकते हैं। तो जब पिछले 2 हफ्ते से आनियां जानियां लगी हुई थी मौलाना को मनाने के लिए, वो लगता है कि वो फायदा कोई नहीं हुआ उसका। देखिए अभी भी वो उन्हीं के पास बैठे होंगे मेरा ख्याल है, हुकूमत वाले, अगर आप चेक करें तो। बात इस वक्त ये है कि मैं खुद मौलाना से मिल के आया हूँ 2 रोज़ पहले। 1.5 घंटा तक मुसलसल हर इशू पे उनसे मेरी डिस्कशन हुई है। उनका बड़ा क्लियर मौक़िफ़ है। वो ये कहते हैं कि इस वक्त मैंने सियासत करनी है पाकिस्तान में, और मैं अब ये चाहता हूँ कि वो सियासत हो, मुझे उतना हिस्सा चाहिए जितना मुझे आवाम दे, मुझे कुछ ज़्यादा नहीं चाहिए। और इस वक्त जो सूरत हाल है उसके अंदर अगर मैं हुकूमत की तरफ जाता हूँ तो मैं तो अवाम के गैज़ो गज़ब का निशाना बन जाऊँगा। मैं तो, और जब बल्कि इससे पहले जब लास्ट टाइम आखिरी दफ़ा जब हम तमाम अपोजिशन की पार्टियों का एक कट कर रहे थे तो उस वक्त मौलाना ने फरमाया था कि भाई इस वक्त तो हमारे लिए, सियासी लोगों के लिए इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है कि हुकूमत से बाहर जितनी पार्टियां हैं वो इकट्ठी हो जाएं, चूँकि अवाम ये चाहते हैं। और जिस किसी ने इस एकता को तोड़ा, अवाम की नज़रों में वो स्याह हो जाएगा। पीटीआई के साथ इकट्ठा क्यों नहीं होते? आप तो अपनी अलग तहरीक चलाना चाहते हैं, पीटीआई के साथ इकट्ठा होने में क्या रुकावट है मौलाना को? देखें, इसके लिए एक तारीख होती है हर चीज़ की ना, और ये सारे स्टेप्स जो होते हैं ये ग्रेजुअली होते हैं। अभी तो और बहुत सी पार्टियां हैं, और मैं आज आपको ये बताना चाहता हूँ कि जो अभी जो है इस एकता का हिस्सा नहीं है, वो सब जो हैं वो आवाम की ख्वाहिश पे और आवाम की चाहत पे वो सब ना सिर्फ इकट्ठे बैठेंगे बल्कि वो पाकिस्तान के अंदर जमहूरियत के इस्तेहकाम के लिए इकट्ठे चलने का फ़ैसला भी करेंगे। लेकिन इलेक्टोरल अलायंसेस का जो माजी है उसके बारे में जो लोगों के रिजर्वेशंस हैं, बाहमी तौर पे एक ट्रस्ट डेफिसिट्स जो है वो एक दिन में, देखें अब जो कुछ हो रहा है 8 फरवरी के बाद जो कुछ हो रहा है वो ऑर्गेनिक हो रहा है। और इस वक्त जो है वो तमाम कुव्वतें जो कभी सियासत के अंदर इन्वॉल्व हुआ करती थी उन्होंने अपने आप को डिसंगेज कर लिया है। इस वक्त जो हमाकतें हुकूमत की तरफ से हो रही हैं वो इसलिए हो रही हैं कि वो खुद कर रहे हैं और वो जाहिर कर रहे हैं इस वक्त कि वो जमहूरियत को अपने हाथों से खुद नुकसान पहुंचा रहे हैं। हकीकत में वो जमहूरियत को नहीं नुकसान पहुंचा रहे, अपनी मुस्तकबिल की सियासत को तबाह कर लिया है। तो फिर आप इस हुकूमत को बाइख्तियार हुकूमत कह सकते हैं? मैं तो तभी तो ये हुकूमत बाख्तियार होगी जब, देखें कल ये एक साहब ने कहा जी हाइब्रिड सिस्टम, मैंने कहा हाइब्रिड सिस्टम उस वक्त चल सकता है जब दोनों पार्टियां इकट्ठे चलने पे तैयार हो। ताली 2 हाथों से बजती है। हाइब्रिड सिस्टम में बैटरी और इंजन इकट्ठे चलने का फैसला करते हैं। अगर एक पार्टी ये फैसला कर ले कि मैंने अपनी आईनी हदूद में रहना है, और जो मैं इस चीज़ का उस पे हूँ, एविडेंस पे हूँ कि जी 1 पेज का कॉन्सेप्ट जो है वो हुकूमत और फौज का नहीं हो सकता। हुकूमत और फौज एक होते हैं, लेकिन हुकूमती पार्टी और फौज एक नहीं हो सकते। हुकूमती सियासत और मुल्क के इदारे एक नहीं हो सकते। उनको आप जी हम अदलिया हमारे साथ 1 पेज पे भी नहीं हो सकती। उसने अपने असूल के कानून के मुताबिक फैसले करने हैं। लिहाजा अब सियासतदानों को अपनी सियासत पे आना पड़ेगा, अपनी सियासत को खुद करना पड़ेगा। और जब ये खुद सियासत करने पे आए हैं तो क्या कर रहे हैं आप देख लें, पार्लियामेंट में हाउस में इन्होंने क्या अपनी रूह से आई निकाली है इस सारे काम को करने के बाद। सही, बहुत तो इसलिए मैं तो ये समझता हूं कि ये जितनी इस वक्त की इकदामात हैं ये हुकूमत का अपने खिलाफ है। सही।